ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। आपको यहाँ पर जो है कुछ साइडें दी गई हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं आपके और चारों पार्ट में आपको 3 साइड्स गिवन हैं। आपको ये बताना है कि ये 3 साइड्स आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा देखें। जैसे मान लीजिए आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपकी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस आपकी लॉन्गेस्ट साइड। बाकी दोनों साइडें यानी बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों आपकी हाइपोटेनियस से छोटी होती हैं। क्लियर। और हाइपोटेनियस के सामने हमेशा राइट एंगल बनता है। हाइपोटेनियस आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, इट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड के सामने हमेशा आपका राइट एंगल बनेगा। अब देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ये तीनों साइडें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। क्लियर। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपकी साइडें हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। हमको चेक करना है कि ये तीनों साइडें राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर। आप क्या करिए, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर निकालिए। तो 25 का स्क्वायर आपका आ गया 625 और बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम निकालिए। क्लियर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और इन दोनों को प्लस करके आपका 625 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का स्क्वायर आपका 7 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। क्लियर। और ये आपका इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 25 आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी हाइपोटेनियस हो गई 25 सेंटीमीटर। और उन्होंने पूछा भी था क्वेश्चन में कि अगर ये तीनों साइडें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं तो आप हाइपोटेनियस बताइए कितनी होगी। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में आपको 3 साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो आप 8 का स्क्वायर फाइंड करिए 64 और बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर का सम निकालिए। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो आपका आ गया 45। 8 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं आ रहा है, यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर की सम के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये तीनों साइडें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं होंगी। क्लियर? और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें नहीं होंगी तो आप यहाँ पर हाइपोटेनियस को फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे आप लिख दीजिए द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज नॉट इक्वल टू the sum of square of other two sides so given triangle is not a right angled. Given triangle is not a right angle. Okay, note it down. थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपकी लॉन्गर साइड है 100 सेंटीमीटर, तो आप 100 का स्क्वायर निकालिए, ये आपका आ जाएगा बन के आगे 4 जीरोज, और बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम निकालिए। 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, और आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8900। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। आप लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सो गिवन ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर आपकी लॉन्गर साइड है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल 169, और बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम निकालिए। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका 169 आ गया दोनों को प्लस करके। तो 13 का स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, इसलिए ये तीनों साइडें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। तो आप लिख देंगे साइड्स मेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल sides makes a right angled triangle with hypotenuse भाई ये तीनों साइडें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की आपने दिखा दी, प्रूव कर दिया। तो हाइपोटेनियस आपकी सबसे बड़ी साइड होगी, हाइपोटेनियस आपकी हो गई 13 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। आपका कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है जो पी पर राइट एंगल बना रहा है। आगे उन्होंने बोला एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम आपका कोई पॉइंट है क्यू आर पर सच डेट, और वो इस प्रकार है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। तब आपको शो करना है
पी एम स्क्वायर इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। ओके, सबसे पहले आप ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए। पी पर आपका राइट एंगल है, ओके, और पी एम आपका क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। पी एम आपका क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, तब आपको ये शो करना है। तो देखिए, यहाँ आपके 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो आपका पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपका ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है आर एम पी, और एक आपका ये ट्राइंगल राइट एंगल है क्यू पी एम। आप इन तीनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लीजिए। सबसे पहले जो ओरिजिनल ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, इसको बनाइए। अब ट्राइंगल पी आर एम को हम ओरिजिनल ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस में बनाएंगे। तो देखिए, ओरिजिनल ट्राइंगल में पी पर राइट एंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में एम पर राइट एंगल बन रहा है, तो पी के करस्पॉन्डेंस में आपका एम आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल ट्राइंगल में एंगल आर आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आपका एंगल आर आ रहा है, तो एंगल आर आपका कॉमन हो गया, तो आर के करस्पॉन्डेंस में आर आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल का क्या बचा, पी, वो आपका यहाँ आ गया। क्लियर। अब हम इस ट्राइंगल को ओरिजिनल ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस में बनाएंगे। देखिए, ओरिजिनल ट्राइंगल में पी पर राइट एंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में एम पर राइट एंगल बन रहा है, तो पी के करस्पॉन्डेंस में एम आ जाएगा। ओरिजिनल ट्राइंगल में एंगल क्यू आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आपका एंगल क्यू आ रहा है, यानी एंगल क्यू आपका कॉमन हो गया, तो क्यू के करस्पॉन्डेंस में क्यू आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल का क्या बचा, पी, वो आपका यहाँ आ गया। क्लियर। अब देखिए, आपके ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल आ रहा है और एंगल आर आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल पी आर एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू आर पी के डबल ए रूल से। क्लियर। और देखिए, आपके ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आपका राइट एंगल मिल रहा है और एंगल क्यू आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल क्यू आर पी सिमिलर ट्राइंगल क्यू पी एम, ये भी आपके डबल ए से सिमिलर हो गए। ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर हो गए। अब देखिए, ये ट्राइंगल आपका इसके सिमिलर है और ये ट्राइंगल आपका इसके सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल पी आर एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू पी एम के। अब हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। क्लियर। तो देखिए, एम आर और पी एम का रेशियो
MR और PM का रेशियो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइडों के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। PM अपॉन QM, क्लियर, बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो PM इंटू PM स्क्वायर, और इधर आपका QM इंटू MR। यही आपको प्रूव करना था। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर आपको दिया गया है और बोला गया है आपके पास ट्राइंगल ABD है जिसमें A पर राइट एंगल बन रहा है, AC आपका BD पर परपेंडिकुलर है। तब आपको ये 3 पार्ट प्रूव करने हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। सबसे पहले आप ओरिजिनल ट्राइंगल को बना लीजिए। अब ओरिजिनल ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस में हम बाकी के 2 ट्राइंगल्स को बनाएंगे। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को बनाइए। तो देखिए, ओरिजिनल ट्राइंगल में आपका A पर राइट एंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल में आपका C पर राइट एंगल बन रहा है। तो A के करस्पॉन्डेंस में C। ओरिजिनल ट्राइंगल में आपका एंगल B आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आपका एंगल B आ रहा है। तो एंगल B आपका कॉमन हो गया, तो B के करस्पॉन्डेंस में B आ गया। अब इस ट्राइंगल का क्या बचा? अब आपका इस ट्राइंगल का A बचा, वो आपका यहाँ आ गया। अब हम इस ट्राइंगल को ओरिजिनल ट्राइंगल के करस्पॉन्डेंस में बनाएंगे। तो देखिए, ओरिजिनल ट्राइंगल में A पर राइट एंगल है और इस ट्राइंगल में आपका C पर राइट एंगल है। तो A के करस्पॉन्डेंस में C। ओरिजिनल ट्राइंगल में आपका एंगल D आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आपका एंगल D आ रहा है। तो एंगल D आपका कॉमन हो गया, तो D के करस्पॉन्डेंस में D आ गया। अब इस ट्राइंगल का क्या बचा? इस ट्राइंगल का C और D ये आप ला चुके हैं। इस ट्राइंगल का A बचा, वो आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBA ये दोनों आपके सिमिलर हो गए। क्यों हो गए? दोनों ट्राइंगल में आपको राइट एंगल मिल रहा है और दोनों ट्राइंगल में आपको एंगल B कॉमन मिल रहा है। क्लियर? तो ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBA के और रूल लग गया AA। अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल भी आपके सिमिलर हो गए क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आपको राइट एंगल मिल रहा है और एंगल D आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है? तो ट्राइंगल DBA आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल DAC के। ठीक है? AA क्राइटेरियन से। अब हम जानते हैं जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। देखिए, आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो BC अपॉन AB इक्वल AB अपॉन BD। ओके? CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इंटू AB, AB स्क्वायर, और इधर आपका आ गया BC इंटू BD।
ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर, आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए BD अपॉन AD BD अपॉन AD इक्वल AD अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AD इंटू AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू CD। और आप ध्यान से देखिए आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हमको सेकंड पार्ट का आंसर लाना है। सेकंड पार्ट के आंसर को लाने के लिए आप ध्यान से देखिए, आपने अभी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके ये आंसर लाए, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके आप इस आंसर को लाए। अब सेकंड पार्ट के आंसर को लाने के लिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स को उठाएंगे। ठीक है भाई, ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ कर देते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी साइड आप उठाएंगे। AC अपॉन DC, AC अपॉन DC और BC अपॉन AC। क्लियर, CPST से। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC इंटू AC स्क्वायर, और ये आपका हो गया BC इंटू DC। और आपके सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ABC आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है और राइट एंगल बन रहा है C पर। तब आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। देखिए ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और C पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये आपका आइसोस्केल भी है। तो आइसोस्केल में दो साइडें इक्वल होती हैं। तो देखिए ये दोनों साइडें आपकी इक्वल होंगी, ये दोनों साइडें इक्वल नहीं हो सकती, ये दोनों साइडें इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। क्लियर। तो अगर दो साइडें इक्वल होंगी तो वो बेस और परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल 90 डिग्री और AC इक्वल BC। आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ABC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा?
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए AC आपका BC के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करिए, BC की जगह पर AC को पुट कर दीजिए। ये आपका आ गया 2AC स्क्वायर और LHS में आपका AB स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC आपका ऐसे स्क्वायर ट्राइंगल है जिसमें AC और BC साइडें आपकी इक्वल हैं, और इन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि अगर AB स्क्वायर AC स्क्वायर के ट्वाइस के बराबर है तब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पिछला क्वेश्चन जो आपने किया है उसका कन्वर्स ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसका उल्टा है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC बना लीजिए। अब देखिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल हमें प्रूव करना है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में ही आप बना दीजिए, ठीक है। अभी ये राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल तो हमको लाना है। तो इसमें आपको AC और BC ये दोनों गिवन हैं इक्वल, ठीक है, और गिवन है आपको इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल BC एंड AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। क्लियर। आपको प्रूव करना है ABC राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पर। तो देखिए AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर ये आपको गिवन है, ठीक है। आप इसी को उठा लीजिए, AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए AC आपका BC के गिवन है, AC आपका BC के गिवन है, तो एक AC की जगह पर आप BC पुट कर दीजिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंडीशन आई, ये कंडीशन आपकी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है ना भाई। किसी भी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है तो वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। और उसमें ये AB साइड आपकी सबसे बड़ी होगी, AB साइड आपकी सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है आपकी? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के सामने आपका क्या बनता है? राइट एंगल। तो ट्राइंगल ABC हमारा कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ से आपका AB हाइपोटेनियस आ गई, ठीक है। और हाइपोटेनियस के सामने राइट एंगल बनता है, तो एंगल C आपका 90 डिग्री का आ गया। सो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें आपकी 2A हैं। तब आपको उसके एल्टीट्यूड बताना है कितना आएगा।
ओके, मान लीजिए ट्रायंगल ABC ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ये हमने एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं आप, हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप एल्टीट्यूड डालते हैं और जिस साइड पर एल्टीट्यूड डाला जाता है वो साइड आपकी बाइसेक्ट हो जाती है, यानी आधे आधे में डिवाइड हो जाती है। तो पूरी साइड आपकी 2a है, तो ये आपकी a और ये आपकी a हाफ हाफ में डिवाइड हो गई। क्लियर। अब देखिए हमको AD की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। AD एल्टीट्यूड है हमारा, ठीक है। तो AD की लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC। ये दोनों ही आपके राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं। तो आप दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए। मान लीजिए हमने ट्रायंगल ABD को उठाया। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आपको AD को फाइंड करना है, ठीक है। तो AD स्क्वायर को आप अकेला रखिए, BD स्क्वायर को आप इधर ले आइए। तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। AB हमारा कितना है 2a, BD कितना है हमारा a, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर आपका आ गया 3a स्क्वायर, ठीक है। और AD पर जो स्क्वायर लगा हुआ है, जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आपका RHS में रूट लग जाएगा। तो AD आपका आ गया 3a स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो देखिए A पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो A आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। 3 पर स्क्वायर नहीं लगा है, तो 3 आपका रूट के अंदर रहेगा। ये आपकी AD की लेंथ आ गई। क्लियर, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव डेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। कोई रोम्बस है आपके पास, तो रोम्बस की चारों साइडों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। उसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। मान लीजिए ABCD ये आपका रोम्बस है और इसमें आपका ये BD डायगोनल है और ये आपका AC डायगोनल है। दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट किया। अब देखिए हम जानते हैं कि रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं। क्लियर। तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। और हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस के दोनों डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपके राइट एंगल बनेंगे और डायगोनल आपके बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। OB आपका OD के इक्वल और OA आपका OC के इक्वल। अब देखिए
यहाँ आपके 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ठीक है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। आप किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए। मान लीजिए हमने ट्रायंगल AOB को उठाया। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपो होता है, इक्वल बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम। अब देखिए OA और OC आपकी बराबर हैं, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि OA आपकी AC की हाफ है। तो OA की जगह पर हमने पुट कर दिया AC/2 और OB आपकी BD की हाफ है। क्लियर? स्क्वायर ओपन कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए। अपॉन का 4 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। फोर AB स्क्वायर को हम AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 4AB स्क्वायर को 4 बार आप AB स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे तो 4AB स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए AB स्क्वायर, AB आपका BC के इक्वल है, तो इस वाले AB की जगह पर हमने BC पुट कर दिया। AB आपका CD के इक्वल है, तो इस AB की जगह पर हमने CD पुट कर दिया। AB आपका DA के इक्वल है, तो इस AB की जगह पर हमने DA पुट कर दिया। और यही आपको प्रूव करना था। ध्यान से देख लीजिए, रोम्बस की चारों साइडों के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। क्लियर? नोट इट डाउन।